उड़ब ना नाही एयर इंडिया न्यूज़कोट परवर्ती प्रसंग एयर इंडिया सबु विमान कड़ाकड़ी जांच करा एयरक्राफ्ट डॉक्यूमेंट जांच विमान उड़ान योग्य कि नुहे तार स्टेटस क्यू सदस्य प्रशिक्षण छुट्टी इत्यादि जांच करा विशेषकर जून 12 अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिछि डीजीसीए तेबे एयर इंडिया कहिछि यह एक नियमित जांच अहमदाबाद क्रैश पर संकटजनक स्थिति रे गति करुछि एयर इंडिया 9 दिन रे एयर इंडिया 84 विमान उड़ान बातिल होइछि जून 19 रे 4 विमान जून 18 रे 3 एवं जून 12 रु 17 तारिख भितर 66 विमान उड़ान विभिन्न कारणु बातिल होइतिला अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर विभिन्न कारणु एयर इंडिया विमान उड़ान रद्द होइछि जून 12 रे विमान दुर्घटना रे 270 जनकर मृत्यु होइतिला यापर प्रत्येक विमान बंदर विमान गुड़िकर कार्यक्षम जांच को कड़ाकड़ी करा जायछि जून 21 रु जुलाई 15 मध्य 38 इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान कम हेबो बोली विमान कर्तृपक्ष कहिसंत या सहित 3टी देश को सर्विस को निलंबित करा जिबा लागि स्थिर होइछि किंतु मूल कथा होछि जे जेहेतु विभिन्न दिगरु जांच करा जिवो विमान गुडी को खास करी एयर इंडिया विमान को एगुडिक उड़ीबा योग्य ना नुहे तेणु सेठी ही ए प्रकार जो प्रश्न आसूची जो प्रसंगटी आम रखीचु उड़ीब ना नाही एयर इंडिया अधिक आलोचना करबा आम सहित अवसर प्राप्त वायुसेना अधिकारी एयर कमांडर निरंजन कुमार पाढ़ी जोड़ी होती एयर कमांडर पाढ़ी स्वागत करबा आलोचना को जो प्रश्न आसूची स्वाभाविक भाव में जो एयर इंडिया को नहीं आसूची जून 12 एयर इंडिया विमान क्रैश पर स्वाभाविक भाव में समस्त नजर बर्तमान एयर इंडिया जेकोसी किसी भी त्रुटि आसला बा विमान रे उड़ान भी करुछंती आमे देखुचे सोशल मीडिया को नहीं किभली भाव में लोके जाउछंती तेणु एठी जो जांच कथा कहा जाउछि जदि एयर इंडिया पक्षरु याकु नियमित जांच बोली कहा जाउछि किंतु स्थिति निश्चय संगीन रही बा याकु तर्जमा सापेक्ष बोली कहा जाई पारे जोथि पई एगुडी को संपूर्ण भाव में जांच करबा लागि डीजीसीए निष्पत्ति नैछि कि नमस्कार अपन जो कहले किसी भी सत्यता अच्छी कि संपूर्ण सत्य नुह कारण जो रिपोर्ट रे पढ़ुन से क्लीयरली लिखा है 12 तारीख पूर्व 12 तारीख से ना एक्सीडेंट था किंतु सामान्य एटार डिसीजन जो ऑडिट बा इंस्पेक्शन डिसीजन आगु निया पीरियडिक ऑडिट जेकोसी एयरलाइंस फ्लाई करती डीजीसीए हेले ओवरसाइट बॉडी गवर्नमेंट रो ओवरसाइट बॉडी जेमती फेडरल एविएशन एजेंसी यूएस रे अछंती तेणु जेहेतु तांकर इंस्पेक्शन रो शेड्यूल गोटे थिला से डेट गोटा घोषणा करा बर्तमान से सब जिनस गुड़ा टिके एक्सेलरेट कर दिया जाउची और से तार जो इंस्पेक्शन लेवल टा बहुत टिके डीपर इंस्पेक्शन होची सेटा स्वाभाविक कारण जे पर्यंत किछि न होई थे हम घरे भी हमें जदी सब किसी आम मन कहतु गोटे एयर कंडीशनर अच्छी आपन को कहुच्छी प्रत्येक 7 दिन तार फिल्टर सफा करने कथा प्रत्येक सीजन रे 2 थर माने मेंटेनेंस करने कथा क्लीनिंग आउ ये सब चेक करने कथा किंतु आमे जो चलो आमे एड़ा सब भूली जाऊ जे पर्यंत खराब न होई 12 तारिख जो एयर क्रैश है से कथाटी निश्चय एठी गुरुत्व बहन करुछि जोथि पई आमे एयर इंडिया संपर्क रे भी चर्चा करुछे लोके मध्य नजर रखिछंती जे एयर इंडिया जो फ्लाइट गुडी को ताकू जांच करा जाउछि और जेमति आपण भी कहले आउ टिके डीपर अर्थात तन्न तन्न करी जांच करा जिवो किभली भाव रे यह सुरक्षित भाव रे उड़ी पारिबो तेनु जदि सेथिरे कोनसी प्रकार कमी रहुछि सेठी प्रश्न आसुछि जे यह उड़ीबो ना नाही से प्रकार डीजीसीए मध्य निष्पत्ति नहीं पारे सेटा बहुत बड़ डिसीजन सेटा माने आपण जोटा कहउछंती देखो एयर इंडिया रो नंबर 2 एयरलाइंस उड़ीबो ना नहीं से प्रश्नटा तो बर्तमान उठिया कथा न कारण एमिति किछि इते बड़ माने संगीन जुलुम करनांते से माने सेटा उड़ी परिबनी किंतु कंटिन्यूअली हम देखिचे जे ता परवर्ती समय बहु विमान को बातिल करा जायछि रद्द करा जायछि कारण किछि भी थाउ ना काहे कि जेतेबेले जांच करा जिवो से दिगो गुडी को मध्य निश्चय नजर दिया जिवो बिल्कुल से बर्तमान गोटे आपण रिपोर्ट रे जो लिखा जायछि से गोटे इंटीग्रेटेड इंस्पेक्शन करिवे आउ पीरियडिक इंस्पेक्शन छड़ा अन्य कोन समय किसी एक्सीडेंट इंसिडेंट हेले भी इंस्पेक्शन करिवे एटा केवल एयर इंडिया पे प्रযোज्य न एटा सब एयरलाइंस को लागू हबो तो इंटीग्रेटेड इंस्पेक्शन से तीनटा दिगो को देखिवे सेफ्टी को देखिवे मेंटेनेंस को देखिवे रिकॉर्ड्स को देखिवे तेणु बर्तमान
ସେଇଟା ସେମାନେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହବ୍ଟା ଅଛି ସେଇଠି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଦିଟା ହବ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ର ଗୋଟେ ହବ୍ ଥିଲା ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ହବ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ମର୍ଜ ହେଇକି ସେଟା ମାନେ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ହବ୍ ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ଫର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। কিন্তু একমোটর পাড়ি যদি মানে ওকে টেস্টেড বা ওকে ক্বালিফাইড যদি সেমানে মেনশন কলে কৌশি অসুবিধা না মানে যাঞ্চ পরে কড়াকড়ি যাঞ্চ করাগলা তাপরে আমি কহিপারিবা যে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান গুড়িক ফুল প্রুফ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ ଇଜ ଅନଗୋଇଂ ଅପରେସନ, ବୁଝିଲେ। ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା, ଆଜି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟଟା ଓକେ ଫାଇନ୍ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କାଲିଠୁ କଣ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଅପରେସନାଲ ରେଡିନେସ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ତ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ୟେସ୍, ଅଲ୍ ଅଡିଟ୍ସ ଆର୍ ପର୍ଟେନିଂ ଟୁ ଏ ଡେଟ୍। যেদিন রিপোর্ট অডিটটা সরিগলা সেই রিপোর্ট অনুসারে দ্যাট ইজ অল ওকে সার্টিফাইড। কিন্তু তারপরে যদি সেই অপারেশনাল প্রসিজিওর এসওপি যেটা কোথায় স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিজিওর ন ফলো করিবে তাহলে ସେମାନେ ଓଡିଆ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଟାଟା ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ ଯାହାର ମାନେ ଏଥିକ୍ସ ଲେଭେଲ ବା ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ କଲଚର ଇଜ ସୋ ଗ୍ରେଟ୍, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ମାନେ ପ୍ରାୟ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିବ, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ନିରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ।